हम पार्टी को कहेंगे कि भाजपा इस पर कार्रवाई करे। हमारी पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं ने भर भर कर वोट दिया। पार्टी को हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं करनी चाहिए। इस तरह चलेगा पार्टी बिखर जाएगी, पार्टी टूट जाएगी, हिंदू वोट छिटक जाएंगे, क्योंकि इसमें छात्रों का निहित समाया हुआ है। छात्र चाहे तो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह केजरीवाल, राहुल गांधी और बाकी जो लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि नेपाल और बांग्लादेश से सीखें जेनजी और भारत में आंदोलन शुरू करें और पार्टी को उखाड़ कर फेंक दें। मैं ऐसे राजनेताओं से भी छात्रों को बहुत दूर रहने की आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों से बचो। क्या ये लालू की पार्टी, तेजस्वी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश, राहुल ये चाहते हैं कि जिस तरह नेपाल और बांग्लादेश में, खासकर बांग्लादेश में जैसे शेख हसीना मैडम के प्राइम मिनिस्टर के घर में घुसकर उनके चोली, उनके बॉडी, उनके साया ब्लाउज को उड़ाया, पहना, लूटा, क्या आतंक मचाया, वैसा कराना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, क्या अरविंद केजरीवाल और विपक्ष चाहता है कि भारत में भी ऐसी हो? मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, ऐसी शिक्षा भारत के जेनजी को ना दे अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी और विपक्ष। ऐसा कभी संभव नहीं है कि भारत का जो युवा है, जेनजी है, वो इतना अल्पवयस्क नहीं है, अपरिपक्व नहीं है जैसे बांग्लादेश से उन्हें शिक्षा लेकर भारत में नरसंहार करे मुसलमानों का। आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं जो विपक्ष के लीडर हैं कि हम बांग्लादेश से सीखकर मुसलमान महिलाओं, प्रेग्नेंट महिलाओं का बलात्कार करें, रेप करें और उनके पेट से बच्चे निकाल कर काट दिए जैसे हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हुआ? क्यों ऐसी अफवाह फैलाते हैं? हम जेनजी बच्चे बहुत समझदार हैं, हम अपने विवेक से काम लेंगे। सरकार हमारी है, सरकार को हमने चुनकर बैठाया है। हम चाहते हैं कि इस सरकार की आंखें खुले और हमारे छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर कठोर कार्रवाई हो। इसको देश का अभिन्न मुद्दा मानकर ये जितने जो लोग हैं पेपर लीक करने वाले हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो। छूट वही कार्रवाई से कुछ नहीं होगा, छोटी मछली पकड़ने से कुछ नहीं होगा। जो छोटी मछली पकड़ी जा रही है, मैं चाहूँगा कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े माफिया हैं, उनको पकड़ा जाए। मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने आए और खासकर उनका मुद्दा रहा कि 21 दिन को हम फिर से NEET नीट का एग्ज़ाम ले रहे हैं। बार बार उन्होंने साइबर अटैक का मामला उठाया। हम पूछते हैं कि आखिर साइबर अटैक का तो इसमें मामला कुछ था नहीं, ये तो पेपर बेस्ड एग्ज़ाम था। फिर आप क्यों साइबर अटैक की बार बार बात कर रहे थे? आप कह रहे थे 2027 में हम CBT के माध्यम से पेपर कराएंगे। तो क्या आप हम नौजवानों को यह दिलासा दिला सकते हैं कि जब CBT से एग्ज़ाम होगा नीट का और नेट GRF पेपर का, तो उस समय साइबर अटैक नहीं होगा, साइबर लीक नहीं होगा? क्या आपने ऐसी संस्था बनाकर रखी है, हमारी सरकार बनाकर रखी है, जिससे ऐसे चीटरों से जो हुआ है
वह बचा जा सके। इस मामले पर मैं सरकार के साथ बिल्कुल खड़ा नहीं हूँ। हमारी जो मजबूरियाँ है सरकार को समझनी चाहिए। बरसों लगे हैं हम लोगों को तैयारी करने में। नेट जीआरएफ हो गया, नीट जैसे एग्ज़ाम, हम लगातार बरसों दिन रात एक कर देते हैं पढ़ाई करते करते। आँख के नीचे गहराई काली आ जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं, दिमाग का दही हो जाता है, दिमाग सटक जाता है। फिर भी हम तैयारी करते हैं। पैसे का प्रॉब्लम अलग, घर वाले का प्रेशर अलग, परिवार वाले का प्रेशर अलग कि बार बार हम पैसे दे रहे हैं, आखिर एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं हो रहा, हम एग्ज़ाम क्लियर कैसे करें।